और यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होता है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये तो बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा नंबर प्रश्न की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी भी है, सद्भाव का अभाव भी है और 100 अजान एक सुजान ये भी है, लेकिन जो डी है वह नहीं है, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु। और पलटन का विदूषक कौन था? तो हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या डी है कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक जो था दोस्तों वह था वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इनके जो लड़का था वह तो बोधा सिंह ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, और यहाँ पे बी है रांची 5 जून 1975, जमशेदपुर में 5 जून 1973 और पटना में 5 जून 1974। तो जयप्रकाश नारायण का जो नारा दिया गया था वो पटना यानी कि बिहार में 5 जून 1974 को दिया गया था। एक ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सभी जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल सेट जारी किया गया है, यानी इसमें 5 सेट दिया गया है। ठीक, जो अभी बाजार में भी उपलब्ध करवा दिया गया है, तो वहीं इसका सेट नंबर 1 है दोस्तों। तो सेट नंबर 1 को इसमें कवर करेंगे, उसके बाद सेट 2, इसी तरह से 5 सेट आएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह तो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की, इनमें से बताना है कि कौन सी रचना नहीं है। तो जो इसमें से है वह रेशम टाई ये नहीं है, यानी कि सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और कौन सी कृति माथुर जी की है, इनमें से बताना है कौन सी कहानी माथुर जी की है। तो भोर का तारा ये माथुर जी की है, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तारों के बंतों के, मुनि की या कुंती के। जो तारों थी उनकी जो कड़ा वह मोती की तरह चमकती थी, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। जब आप गूगल करेंगे, गूगल या क्रोम पर करेंगे, तो नामवर सिंह का जो जन्म दिखाता है वह 28 जुलाई और 1926 में दिखाता है। बट क्या है कि जो हमारे बुक में दिया है ये हिंदी में वह 28 जुलाई 1927 दिया है, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गूगल पर इतना दिया है 26, 1 साल घटा दिया है, लेकिन अगर वहीं किताब में देखेंगे तो 28 जुलाई 1927 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। किताब के अनुसार ही चलेंगे दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि सूरदास की कौन सी कृति है। आपको बताना है कि सूरदास की इनमें से बताना है कौन सी कृति है। तो साहित्य लहरी जो कि सूर्यदास की है। एक ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर रहेगा। सूर सागर किस भाषा में रचित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। आगे बता देते हैं कि सूरदास की रचना है सूर सागर, और यह जो रचना है यह रचना की गई है ब्रज भाषा में, यानी कि सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा में, और उनके द्वारा जो रचना किया गया था सूर सागर ये भी ब्रज भाषा में ही किया गया था, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते थे। तो उस समय भक्ति काल की कवि माने जाते थे, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और गरीब निवाज कैसा शब्द है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें गरीब और निवाज ये विदेशा से शब्द होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पूछ लिया गया है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश यह एक प्रकार की क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर आएगा निबंध। तो बिल्कुल ही सही आंसर है, निबंध होता है।
और आत्महत्या के विरुद्ध ये क्या है? आत्महत्या के जो विरुद्ध है ये तो कहानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी के पिता जो थे उनका परमानंद वाजपेयी था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह तो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं है पूछा है, तो वह इसकी राइट आंसर जो होता है वह कोणार्क जो है, जो कि अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और मुक्ति बोध की इसमें से बताना है कौन सी कविता है, तो मुक्ति बोध, तो मुक्ति बोध की जो कविता है दोस्तों ये तो हो जाएगी जन जन का चेहरा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पुत्र वियोग जो है ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और उषा की बात करें तो उषा तो शमशेर बहादुर सिंह की है। और गाँव का घर की बात करें तो इनके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अगर कमेंट करते हैं इसका सब्जेक्टिव ही, तो सब्जेक्टिव भी आपके बीच चला देंगे, एक बार जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो इनका राइट आंसर भी अब आप दे दिए होंगे कि जो मुक्ति बोध जी हैं वह सही आंसर हो जाएगा। और चिड़िया का बहुवचन क्या होगी? चिड़िया का पूछा है, तो चिड़िया का तो जाहिर सी बात है चिड़िया ही कहते हैं, चिड़िया चिड़िया, यानी कि यहाँ पे चंद्रबिंदु रहेगा चिड़िया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह तो सही आंसर हो जाएगा। चिड़ियो नहीं चिड़िया ही कहते हैं दोस्तों बहुवचन में। और कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि, तो इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से लिखेंगे कव, कवयित्री, कवयित्री होता है कवयित्री, यानी कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो राम है, यानी कि खास व्यक्ति का बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा इससे क्या बनेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह तो हो जाएगा रामत्व, क्योंकि रामत्व कहने का अर्थ है कि इसमें इसको, यानी कि राम में ईमानदारी है या कुछ और है तो आप उसे गिन नहीं सकते हैं, तो वहीं रामत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि राम एक अच्छा व्यक्ति हैं, तो आप कह सकते हैं कि रामत्व, ठीक। और द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो शराब है ही, जिसमें नापा या तौला जा सकता है। और यह, और इससे जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो इससे जो जातिवाचक संज्ञा बनेगी वो तो शराबी हो जाएगा। जातिवाचक यानी कि शराबी, यानी कि पूरे कुल का बात हो रहा है शराबी, चाहे वो ताड़ी का करे या शराब का करे या अन्य चीज़ का भी करे, तो वहीं शराब से यहाँ पे बन गया है शराबी, ठीक। तो वहीं इसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो आपको बताना है प्रविशेषण क्या हो गया, तो बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इज द सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक पूछा गया है कि कौन सा शब्द है? माला, पानी, नीलकंठ या जलाशय। तो यौगिक शब्द जो होता है वो तो जलाशय के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 27वां प्रश्न को कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ इसमें से बताना है, तो जो पुस्तकालय है ये तो योग रूढ़ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, तो यौगिक इसमें से, सॉरी यहाँ पे पुस्तकालय नहीं हो जाएगा, यहाँ पे योग रूढ़ के नीलकंठ हो जाएगा, नीलकंठ, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम डी बता दिए थे, ये दूसरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो यौगिक जो होता है वह चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्रशेखर जो है ये यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप इनमें से बताना है कौन सा शब्द नहीं है। तो तद्भव रूप जो नहीं होता है दोस्तों वह तो बारात हो जाएगा, यानी कि ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? तो तद्भव रूप यहाँ पे है बारात, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह तो मित्र हो जाएगा, जो कि तद्भव रूप नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध इसमें से बताना है कौन सा लिखा गया है। तो रसायन,
रसायन पर्याप्त विस्मरण प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी सही है, विस्मरण भी सही है, पर्याप्त भी सही है, लेकिन रसायन जो होता है ये गलत है। रसायन न रहता है। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द एक शुद्ध है। तो शुद्ध यहाँ पे कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो मुरहुत तो गलत है, भागीरथी होता है, भागीरथी। ठीक, तो यहाँ पे डी भी गलत है और ज्योत्सना ये भी तो गलत है। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध पूछा है ये तो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पूछ लिया गया है कि कौन सा शब्द एक शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द पूछ लिया है प्रतिकूल। क्या प्रतिकूल सही है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रतिकूल में क्या होता है, प्रति तो ये इस तरह सही है, लेकिन कुल जो होता है वह इस तरह से दीर्घिकार से कुल रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। और कालिदास, कालिदास बचा, तो कालिदास ये भी गलत है, और दधवी ये भी गलत है। ये परीक्षण जो है वह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा, परीक्षण। ठीक, और यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, वर्तनी के आधार पर यहाँ पे शुद्ध कौन सा है, तो पारगम्य, पारगम्य, पारगम्य इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो जर्जित, जर्जित आपको कैसा लिखा हुआ रहता है, तो जर्जित इस तरह से लिखा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, इहलोक, तो इहलोक यानी कि परलोक, इहलोक यानी कि परलोक, यानी कि विपरीतार्थक यानी कि उल्टा पूछा है, तो परलोक इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगमन, आगमन का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो आगमन का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो आगमन पूछा है, तो आगमन का प्रस्थान, आगमन, तो बी जो है जो कि सही आंसर है, प्रस्थान हो जाएगा आगमन का। और अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अवनी का जो शब्द जो होता है ये तो अंबर हो जाएगा, अवनी अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है, असंगत यानी कि गलत है, आपको बताना है। तो पाप पुण्य, तो ये तो सही है, लेकिन असंगत यानी कि गलत पूछा है, तो गलत इनमें से जो होता है दोस्तों ये तो सही। तो यहाँ पे सजीव निर्जीव भी सही है, और पाप पुण्य भी सही है, और विरह मिलन भी सही है, लेकिन जो निर्मल होता है, निर्मल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, मलिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा विपरीतार्थक शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनमें से बताना है कि कौन सा असंगत है, आचार विचार अगम या सुगम, अंधकार प्रकाश, आकर्षण या विकर्षण। तो आकर्षण विकर्षण भी होता है और अंधकार प्रकाश से भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को कि इनमें से असंगत चुनना है। तो असंगत जो है दोस्तों वो तो आचार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आचार का अनाचार होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है विचार, अगम का सुगम ही होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और इनमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है तो ये तो श्रोता गायक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है जो ये नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्न में से किस शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द प्रत्यूष है, प्रत्यूष इनमें से बताना है किसका होता है विपरीतार्थक शब्द, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रदोष का प्रत्यूष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और सामीस, सामीस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द, तो सामीस का जो विपरीत शब्द जो होता है यह हो जाएगा निरामिष, यानी कि सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और निरंतर, निरंतर का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो निरंतर, तो निरंतर का जो सही आंसर हो जाएगा यह तो नश्वर हो जाएगा, निरंतर नश्वर। और अकाल शब्द का अर्थ क्या होगा, अकाल का पूछा है, तो अकाल शब्द का जो विलोम शब्द होता है ये तो दुर्भिक्ष भी हो जाएगा, अनुपयुक्त समय भी हो जाएगा अकाल का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों
और यहाँ पे आभास का अर्थ क्या होता है? आभास का, तो आभास का जो सही अर्थ होता है वह हो जाएगा झलक। और चीर शब्द का अर्थ क्या होता है हो जाएगा? तो चीर, चीर को हम क्या कहते हैं? चीर को तो वस्त्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और मनोज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज। तो मनोज यह जो होता है दोस्तों, यह होता है कामदेव का, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इंद्र का तो पुरंदर ही होता है, यानी कि सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? तो जल्दी से अपना आंसर टाइप कर दीजिए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से बताने कौन है? तो महाश्वेता, यानी कि जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद के कथा ग्रंथ का नाम बतावें? तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या डी है ये सभी। तो जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का जो नाम है दोस्तों वह है उसका ये सभी हो जाएगा। इंद्रजाल भी होता है, प्रतिध्वनि भी होता है और छाया भी। जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सेशन में मात्र 51 ही क्वेश्चन, इसके बाद जो आएगी सेशन वह 52 से 100 तक रहेगी दोस्तों। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो आज की इतना ही। थैंक यू।